मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कॉन्टूरिंग आई शेडो, अपना आई शेडो पैलेट, कॉन्टूरिंग पैलेट और हाइलाइटर पैलेट, और जो भी मेरे पास पैलेट है, काजल और लाइनर कलेक्शन मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए आते हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की अच्छी इन वीडियोस के लिए। और कुछ और देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ मेकअप कलेक्शन इसलिए पूरा नहीं शेयर कर रही हूँ बिकॉज मेरा मेकअप कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और जो भी लिपस्टिक और जो मैं काजल, लाइनर, पैलेट यूज़ कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, वो सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। ये जो मैं आपके साथ पैलेट और आई शेडो यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी पुराने हैं, मेरे पास 1-1.5 साल पहले के हैं। लेकिन मैं अभी अगर आप लेना चाहते हो तो अभी मतलब तब तो मैंने अमेज़ोन से लिए थे। और क्या हुआ था कि जब वो मैं यूट्यूब पर थी भी नहीं, मतलब यूट्यूब पर शायद थी या स्टार्टिंग थी, मुझे अभी ध्यान नहीं, काफ़ी पुराने हैं। मेरा पहला मेकअप कलेक्शन आप देखिएगा पता चल जाएगी वो कितने टाइम पहले का है, उससे पहले के ही होंगे जब उस वीडियो में दिखाए हैं। तो तब मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था, आई थिंक सो। मैं वीडियो में थे जो भी था, मतलब बहुत पुराने हैं। तब मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे या फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, इन दोनों से मैंने मंगाए थे। लेकिन अभी ये पर्पल पर भी हैं और पर्पल पर इस टाइम सेल चल रही है, आई हर्ट ब्यूटी सेल, जो कि बहुत ही अच्छी है। आपको हर प्रोडक्ट में 50% डिस्काउंट मिल रहा है, हर कंपनी के प्रोडक्ट में, यानी रिवॉल्यूशन, NYBE, SQ, लैक्मे और मिस गोल्ड, लॉरियल पेरिस, मेबलिन, मतलब सारे प्रोडक्ट्स पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है। 10% का डिस्काउंट मैं दे रही हूँ, यानी 60% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जाइए और पर्पल से आप लोग खरीद सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने वैसे अभी वीडियो शूट करनी थी मुझे इसकी, तो मैंने कि हैंड वॉश कराऊं, लेकिन ये छूट ही नहीं रही है पानी से। तो मैं आज टेस्ट करूंगी मेकअप रिमूवर SQ का आप लोगों के सामने ही। तो चलिए इसका भी टेस्ट हो जाएगा और पता भी चल जाएगा ये वर्क करता है कि नहीं करता है। मैंने इसे यूज़ भी नहीं करा है, मैंने वाव का यूज़ किया था, मिसलर वाटर, लेकिन अब चलो इसका यूज़ कर लेती हूँ मैं। थोड़ी सी कॉटन लेनी है, को ऐसे रब करना है। ये मैं प्रमोशन की बात नहीं कर रही, मैं सीरियसली गाइस, इससे ये वर्क करता है। आप खुद ही देखिए, आपके सामने लगा है, नो कट नो कुछ। ये देखिए, तो चलिए मेरा भी टेस्ट हो गया, अच्छी रहा। मैं बहुत लेट हो रही थी वीडियो शूट करने के लिए। चलिए नहीं करूँगी। तो ये है कुछ इस तरह के NYBE के इस तरह के आई शेडो पैलेट, शेड नंबर 21 मेरे पास है, शेड नंबर 19 है, और ये है ग्रे कलर का, इस तरह का। और ये है शेड नंबर 20 NYBE का ब्लिंकिन आई शेडो। ये शेड कुछ इस तरह से, सारे सिमरी हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ SQ का ये ब्लिंकिन बी माई विंग आई शेडो पैलेट, और ये भी बहुत अच्छा है, कैरी फ्रेंडली है। साथ ही साथ आपको ये 4 शेड मिल जाती हैं। ये सिमरी है और इसके साथ एक ब्रश यानी एप्लीकेटर मिल जाता है। और ये भी बहुत ही छोटा है और ये आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। इसकी रेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये है मेरे मिस गोल्ड के आई शेडो, जो कि बहुत ही अच्छे हैं
और इनको मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह से मैशी हो गए हैं। और ये है मैट में, तो ये बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, एक बार में आपके अच्छा खासा पिगमेंट कर देते हैं। तो ये है मेरे पास। दूसरा है मेरे पास, ये भी मिस गोल्ड का है और ये मेरा फेवरेट है और ये बहुत ही अच्छे काम करता है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो यहाँ आप ये वाला लेती हूँ मैं। शाइन आप देख सकते हो, ये देखिए शाइन बहुत अच्छी। चलो एक और दिखा देती हूँ मैं, ये रेड, और ये भी काफ़ी अच्छे पिगमेंटेड है, बहुत अच्छी शाइन है। तो आप इनको बाय कर सकते हैं। इनको मैं 1.5 साल से काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरे को तो ट्रस्ट है इन पर, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, तो हर कोई इसे इन्हें अफोर्ड भी कर सकता है। उसके बाद मैं शिवानिया का ब्लशर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये है इस तरह का, इसमें आपको कॉन्टूरिंग के लिए, हाईलाइटिंग के लिए, और ये है आपके ब्लशर। और उसके बाद है आपका यहाँ पर एसक्यू का लाइनर। ये इस तरह का है। तो ये भी मुझे परसों ही मिला है, न्यू है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा। और उसके बाद मेरे यहाँ पर काजल हैं। सो हेलो एवरीवन और गुड इवनिंग, कैसे हो। अगर मैं आपको घर की हालत दिखाऊं, इतने चूहों ने पता नहीं क्या करा है पीछे। घर की हालत आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये देखिए टीवी का रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो टीवी चल नहीं रही है। ये देखिए क्या हालत हो रही है पूरे घर की। दीयू ने सेट करा है, कुछ मैंने करा है। तो घर की हालत मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो झाड़ू लगा दूँगी और सारा सामान सेट कर दूँगी, फिर मॉर्निंग में करूँगी क्लीनिंग। तो मन नहीं कर रहा है, बहुत दिन उदास चल रहा है। मम्मी मैं राउंड से कपड़े निकालती हूं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और क्या बोलूँ यार, मन नहीं लग रहा, मम्मी की याद आ रही है। मम्मी तो कहती है 1-2 दिन में आ जाइए, बट फिर आना जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं नहीं आ रही जा रही हूँ।
आप लोगों के लिए कंटेंट तो काफ़ी बना के लाई थी मैं, बट सब किस्मत पे होता है। ये देखिए दीयू क्या कर रही है, नानी यहाँ से दीपक लेके आई है तो वो यूज़ कर रही है। चलिए मैं सेट कर लेती हूँ। सो गाइज़, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आई शेडो कलेक्शन, मेरे ये सारे पैलेट्स कलेक्शन कैसा लग रहा है। तो मैं मम्मी के घर से आ गई थी काफ़ी देर पहले, लेकिन मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। एक्चुअली में टीवी का रिचार्ज भी नहीं था, तो बोरियत भी ख़त्म हो जाती, तो वो भी नहीं था। और मम्मी की याद तो सबको आती है, मम्मी खुद कह रही थी, लेकिन हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और वो कॉल कर रहे थे और काफ़ी गुस्सा भी हो रहे थे, यानी ये कह रहे थे वहीं पर रहो वहीं पर रहो। होते हैं ना हस्बैंड लोग, अच्छा कौन कौन के हस्बैंड ऐसे बोलते हैं, अगर वो ये बोलें कि मैं और कुछ दिन रहना चाहूँगी तो वो बोलते हैं वहीं पर रहो पढ़ाई की। और एक्चुअली मैं दीदी की क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी, तो इसी के लिए मैं बुक्स वगैरह भी लेनी थी और स्कूल से कॉल वगैरह भी आ गई थी, तो मुझे आना ही पड़ा। वैसे मैं नहीं भी आती, बट इसके कारण से मुझे आना पड़ा। और यहाँ पर घर की हालत आप देख सकते हो, सारे बर्तन मुझे नीचे डले हुए मिले थे, बैग वगैरह नीचे, सभी चीज़ की हालत जो हो रही थी ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे देखने में कितना गंदा लग रहा था। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ काम, और जो भी चीज़ें थी मैं सब हटा के रख रही हूँ और झाड़ू लगा रही हूँ। और आप लोगों को बताऊँ, ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रेटनिंग मशीन रखी है, मैं यहाँ पर रख कर गई थी, यहाँ पर यूँ ही मिली। उसके बाद तकिए बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी घर से, तो मुझे झाड़ू लगानी पड़ी, फिर फिनाइल डाल के पोंछा लगाना पड़ा। और आपको कल भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर पानी वानी सब बेकार था, पानी तो फिर मुझे फेंकना पड़ा। फिर मैंने ऊपर मकान मालकिन से बोला पानी दे दो, तो फिर वो पानी उन्होंने दिया था, क्योंकि उनके यहाँ तो ताज़ी था इसके लिए। तो बाबा कहते बहुत दिन रह के आ गए यार। 14 दिन कोई बहुत दिन तो होते नहीं है यार, 1 महीने भी नहीं रह पाते, 14-15 दिन या 17-18 दिन ही रहे तो मतलब होता है ना कि हो जाता है, इस तरह से याद सी आती है। और बस यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ। और मैं कुछ लोगों से बड़ी परेशान हूँ यार, परेशान बोलूँ या फिर वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, दूसरे को फ्रस्ट्रेट करते हैं। मतलब ये औरतें ना छोड़ती नहीं हैं किसी भी तरीके से, पता नहीं क्यों इतनी जलन रखती हैं दूसरों से, क्यों रखती हैं मेरी ये समझ में नहीं आता। और इस तरह से ये जलन दूसरों से जो रखती हैं, इसके अकॉर्डिंग वो अपना खुद कुछ करें ताकि आगे बढ़ें। देखिए मैं बोलती हूँ कि यदि मैं ये बोलूँ कि मैंने कुछ नहीं किया तो मैं तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि भगवान की कृपा से और आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ पर हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत मायने की बात है। क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटी सी जगह से हूँ, बहुत ही छोटी सी जगह से। यहाँ पर लड़कियों को जॉब करना भी अलाउ बहुत कम किया जाता है, और यदि लड़कियाँ जॉब करती हैं तो उनकी सोच ये रहती है कि लड़कियों के घर में पैसा नहीं है, बाप लड़कियों के पैसे की कमाई खा रहा है, लड़कियों की कमाई खा रहा है। इस तरह से बहुत गंदी सोच रखते हैं यहाँ पर। और बहुओं की तो सोचो ही मत, बहू तो एक कठपुतली होती है और जानवर होती है। तो सोचिए जब लड़कियों के लिए ऐसे है तो बहुओं के लिए क्या होगा। तो बस यही है। और मैं यहाँ कह रही हूँ, मैं अपने लिए गर्व की बात है। तो वो कल मेरे से बोल रही थी कि फ्री की लिपस्टिक मिली है, मुझे तो फ्री की लिपस्टिक मिली है क्योंकि NYB की, तो मैं लूँ ना। तो आपको बता दूँ NYB की अगर एक्चुअल रेट बताऊँ तो बहुत एक्सपेंसिव है, जो लोग नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है। और डिस्काउंट चल रहा है तो वो अभी ख़रीद भी सकते हैं, पर्पल पर अभी सेल है तो आप लोग ख़रीद भी सकते हैं। 50% 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं गेट 100, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी कि फ्री का कुछ नहीं मिलता, सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, एक और बोला था उन्होंने कि भिखारियों को भी, ऐसे फ्री का तो भिखारियों को मिलता है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ मैडम। भिखारी भी, जो जिनको तुम भिखारी बोल रही हो ना, वो पूरे दिन वहाँ पर बैठे रहते, पूरे दिन लोगों से मांगते हैं तब मिलता है। उनको मेहनत नहीं आती, उनको भी तो मेहनत जाती है, बैठे रहते हैं बेचारे, सबसे मांगते हैं तब जाकर उनको मिलता है। तो दूसरों को गलत बोलने से पहले अपनी तरफ ज़रूर देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। दूसरों को गलत बोल रही हो आप, तो आप सबसे बड़ी गलत लड़की हो।
तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि यार ये लोग इतनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, पता नहीं समझ नहीं आता कहाँ से आते हैं ये लोग। अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो परेशानी दूसरों को डालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है और दीयू भी काफ़ी मतलब उसे भी सुस्ती सुस्ती सी लग रही थी, और दीयू मेरा बहुत काम करा रही थी। मेरा बच्चा बहुत मेरे साथ मेहनत कराता है, मतलब काम वगैरह कराता है। और मुझे कपड़े धुलने डालने पड़ेंगे, पसीने के काफ़ी हो गए थे और पैर भी मेरे काफ़ी गंदे हो गए थे। तो अब देखिए झाड़ू लगाने के बाद कितना साफ़ लग रहा है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो ये जो कपड़े वगैरह हैं वो मैं सुबह मॉर्निंग में निकालूंगी, जो धुलने के हैं वो, और जो नहीं धुलने के वो भी। तो इस तरीके से मैं जो भी इवनिंग का काम है, थक गई हूँ यार, क्या वैसे थकी रही है, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा मम्मी की याद आ रही थी तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। फिर मुझे वीडियो एडिट करनी थी कल के लिए, तो मैंने सोचा अभी पोंछा लगा के झाड़ू लगा कर ही थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं मॉर्निंग में करूँगी सफाई, क्योंकि अभी करने से कोई भी फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी बहुत सारा जो रात थी फिर भी मॉर्निंग में करनी पड़ती है। तो ये जो सारे तकिए वकिए के कवर थे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं सारे रात में ही धुलने डाल दिए थे। तो मॉर्निंग के लिए जो मेरा काम था वो थोड़ा सा कम हो गया था, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो कम हो ही गया था। तो दीयू को मैं बता रही हूँ, दीयू बेटा ये काम कर दे। दीयू तो मैं हाँ मकान मालिक से बोल रही हूँ, अम्मा पानी हो तो पानी दे दो एक जग। तो ये दिया पानी के लिए जग लेकर गई है, तो बहुत अच्छी हैं। तो अम्मा ने तो शाम को ताज़ी भरा था, वो डेली सुबह और शाम ताज़ी भरती हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो अम्मा हैं वो पंडित हैं, और वो सुबह शाम डेली पूजा करती हैं। जैसे हम लोग या डेली मंदिर जाते हैं, ऐसी उनकी अब सुबह शाम डेली पूजा होती है, तो वो सुबह शाम डेली ही भरती हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये वीडियो मैं यहीं एंड कर दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।